हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके 0 से 2 ईयर ओल्ड के बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं सो दैट आपके बच्चे का ब्रेन बेटर डेवलप हो। 0 से 2 की एज में आपके बच्चे का लगभग 70 to 75% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है और ये 2 इयर्स सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे ऐसी 5 एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि आप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे फंडामेंटल एक्टिविटी के साथ जो कि है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे का डेवलपमेंट क्या हुआ है उस पॉइंट इन टाइम पे। देखिए, हर बच्चा इस स्टेज में अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में होता है और उस डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से आपको एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। तो अगर बच्चा अभी अपनी नेक को सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो आपको बहुत ज़्यादा टमी टाइम कराना चाहिए जो कि आपके बच्चे की नेक को सपोर्ट करने लग जाए। अगर बच्चा बैठ नहीं पाता तो बैठने के ऊपर ध्यान दीजिए, फिर क्रॉलिंग पे ध्यान दीजिए और फिर धीरे धीरे खड़े होने पे, चलने पे और फिर दौड़ने के ऊपर। पर ये आप कैसे एनकरेज कर सकते हैं? आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं कुछ, जैसे कि सिंपल टूल्स, बॉल्स हो सकती हैं, बबल्स हो सकते हैं, या फिर आपके बच्चे के कुछ टॉयज़ हो सकते हैं जो उसे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली एंगेज करने के लिए अपने आप को। क्योंकि याद रखिए, फिजिकल एक्टिविटी आपके बच्चे के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए उसका ब्रेन सबसे ज़्यादा ध्यान देता है बच्चे को फिजिकली एक्टिव बनाने में। तो जितना आप फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे उतना फास्ट आपके बच्चे का ब्रेन इस टाइम पे डेवलप होगा। नंबर 2 इज़ टॉकिंग एंड जेस्चरिंग। आप अपने बच्चे के साथ जितनी ज़्यादा बात करेंगे इस टाइम पर उतना फास्ट आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा। कई बार एज अडल्ट्स हमें एक दूसरे से इतना बोल के बात करने की ज़रूरत नहीं होती, हम बहुत कुछ समझ जाते हैं क्योंकि हम एक कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। मगर आपका बच्चा भी वो सब नहीं समझ सकता। तो हर एक चीज़ आप चाहे जो भी कर रहे हैं, अपने आप को ऐसे सोचिए कि आपको हर एक चीज़ बोल के करनी है जब आप अपने बच्चे के आसपास हैं। चाहे फिर आप अपने फ़ोन को उठा रहे हैं तो बोलिए, देखो मैं फ़ोन पिकअप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चाहे आप खाना खा रहे हैं तो आप ये बोलिए कि देखो मैं खाना खा रहा हूँ या खाना खा रही हूँ। सो हर एक चीज़ आपको बोलते रहनी है, ठीक है? और साथ में ना सिर्फ बोलना है बल्कि बच्चे को सिंबॉलिज्म और जेस्चर्स भी इस टाइम पे सिखाने चाहिए, जैसे कि हाँ मतलब नॉट करना, ना मतलब हेड को शेक करना। सो जितना आप टॉकिंग और जेस्चरिंग करते हैं इस टाइम पे उतना ज़्यादा आपके बच्चे का ब्रेन फास्टर डेवलप होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन भी ब्रेन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए आपके बच्चे का ब्रेन ये चीज़ें जल्दी से जल्दी सीखता है और फास्टर डेवलप होता है। जो तीसरी चीज़ आपको करनी चाहिए है वो है डांसिंग एंड म्यूज़िक। कितनी सिंपल और कितनी एन्जॉयबल एक्टिविटी है। लेकिन आप ये सोचिए, दुनिया में हर एक कल्चर में, चाहे आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में, म्यूज़िक और डांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज पार्ट ऑफ कल्चर, राइट? ये क्यों है? क्योंकि हमारे ब्रेन्स ओवर एवोल्यूशन रिदम और म्यूज़िक को अप्रिशिएट करना सीख गए हैं। तो जितना आप अपने बच्चे को एक्सपोजर देंगे म्यूज़िक का, रिदम का, डांसिंग का, उतना फास्ट आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा और इस चीज़ को अब्जॉर्ब करेगा। तो अपने बच्चे को, चाहे डिपेंडिंग ऑन अगेन आपके बच्चे की एज क्या है, हो सकता है उसे आप गोदी में लेके डांस करें, या हो सकता है अगर बच्चा ऑलरेडी चल रहा है तो फिर उसके साथ ज़मीन पे खड़े होकर डांस करें। डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे का डेवलपमेंट, आपको बहुत ज़्यादा डांस और म्यूज़िक और सिंगिंग में एंगेज करना चाहिए। और जो फाइनल 2 एक्टिविटीज़ हैं, ये 2 एक्टिविटीज़ शायद आपको उतने बहुत कम पेरेंट्स को पता होती है इनकी इंपॉर्टेंस, मगर ये 2 एक्टिविटीज़ फ्यूचर सक्सेस के लिए आपके बच्चे की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से जो 4th एक्टिविटी हम बताएंगे वो एक्टिविटी है मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप करना। और ये बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स को लगता है कि मैथ्स क्यों सिखाएंगे, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। मगर बिटवीन द एज ऑफ 0 to 3 आपके बच्चे के ब्रेन की कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब नंबर्स एंड क्वांटिटीज़ लाइफ में सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो इस टाइम पे अगर आप अपने बच्चे को मैथ से ठीक तरह से एक्सपोज करते हैं, सही तरह से एक्सपोज करते हैं उसे क्वांटिटी और नंबर्स के बारे में, तो ये उसे एक लाइफ लॉन्ग बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो कि बाद में आप कभी भी नहीं लेके आ सकते हैं। इसीलिए पेरेंट्स हु एंगेज विद देयर चिल्ड्रन इन मैथमेटिकल स्टिम्युलेशन अर्ली इन लाइफ, उनको बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है लेटर ऑन इन लाइफ मैथमेटिक्स को ग्रास्प करने में और समझने में। तो इसीलिए अपने बच्चे के साथ मैथमेटिकल चीज़ों में एंगेज करिए, चाहे वो बेसिक चीज़ें हों कि आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहे हैं। और ये मत सोचिए कि बच्चे को समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके बच्चे की ब्रेन की कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है। आप उसे बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये भी दिखा सकते हैं और आपका बच्चा ये भी समझना शुरू कर सकता है विदाउट यू अंडरस्टैंडिंग कि वो ये कर रहा है। तो मैथमेटिक्स इज़ द 4th एक्टिविटी दैट यू शुड डू।
And finally, the fifth activity that we recommend very, very highly, because after mathematics, which is the number one predictor of future success, the second highest predictor of future success is reading. तो आप अपने बच्चे के साथ जितना ज़्यादा रीड कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की बुक्स भी एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे का डेवलपमेंट क्या है, उस हिसाब से उसके साथ अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपका बच्चे का ब्रेन बेटर डेवलप होगा। एक सिंपल चीज़ याद रखिए कि इतनी कम एज में आपके बच्चे का विजन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो जो भी बुक्स आप रेफ़र कर रहे हैं उनमें बड़ी बड़ी ब्राइट कलर्ड कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस होनी चाहिए, और जो टेक्स्ट होना चाहिए वो भी बड़े बड़े फॉन्ट में होना चाहिए, छोटे फॉन्ट में नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज़ फार मोर नुआंस टू इट, लेकिन अगर आप ये दो बेसिक चीज़ें भी याद रख के बुक्स लेते हैं तो आपके बच्चे की रीडिंग एबिलिटी नेचुरली डेवलप होगी, और आप उसके साथ जितना रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपके बच्चे की क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव एबिलिटी, मेमोरी सब कुछ डेवलप होगी। तो ये 5 चीज़ें आपको अपने बच्चे के साथ करनी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एवरी थर्सडे हम ऐसा ही एक वीडियो आपके लिए लेके आते हैं आपके बच्चे के बेटर डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।